सर, नया सवेरा न्यूज़ में आपका स्वागत है। और जैसा कि सर देख रहे हैं कि बरसात का मौसम शुरू है और अभी जैसे बरसात में देखिए कि डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियां जिस तरह से पनप रही हैं, तो आप एक डॉक्टर हैं और किस तरह से इस चीज़ को देखते हैं सर? नमस्ते, मैं डॉक्टर रोहित पांडे, स्वयं हॉस्पिटल का ओनर और मैं इंदिरा नगर में क्लिनिक भी चलाता हूँ, साईं ज्योत क्लिनिक के नाम से। डेंगू बुखार जो है मच्छर के काटने से होता है। अक्सर बरसात में ये बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं। स्वच्छ पानी में जो मच्छर पनपते हैं वो डेंगू फीवर के कारण होते हैं, और जो खराब पानियों में मच्छर पनपते हैं वो मलेरिया के कारण होते हैं। डेंगू फीवर खतरनाक तब होता है जब उसके अंदर प्लेटलेट काउंट गिरते चला जाता है। डेंगू फीवर का ऐसा कोई फिक्स ट्रीटमेंट नहीं है, जैसा जैसा उसमें तकलीफ होता है उस तरह से उसका इलाज करना होता है। प्लेटलेट काउंट कम है तो उसका ध्यान देना होता है। अगर कहीं ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं, जिसे हम डेंगू हेमरेजिक फीवर कहते हैं, तो उसमें हमें ध्यान देना होता है। प्लेटलेट गिरता है तो प्लेटलेट चढ़ाने की भी ज़रूरत पड़ सकती है, या फिर एंटीबायोटिक और फ्लूइड, हमारा शरीर में पानी की मात्रा, इलेक्ट्रॉल वगैरह ये सब चीज़ें जब जाता है तो उससे हमारे प्लेटलेट को और बाकी जो तकलीफ़ें हैं धीरे धीरे वो कम होता है। मेन फीवर है, हाई ग्रेड फीवर रहता है। हाई ग्रेड फीवर को हमें ध्यान देना होता है। शुरुआत के 4 दिन प्लेटलेट गिरता है, 5वें दिन से प्लेटलेट बढ़ना शुरू होता है। कभी कभी क्या होता है कि प्लेटलेट बढ़ेगा फिर गिरता है। डेंगू बुखार में इस तरह से वी और डब्ल्यू पैटर्न का लक्षण दिखाई देता है। और प्लेटलेट गिरने से शरीर में कमजोरी, पैरों में एकदम वीकनेस आ जाता है और ब्लीडिंग के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। जब ब्लीडिंग होने का डर होता है तो उसको हेमरेजिक फीवर बोलते हैं। उस समय हमें प्लेटलेट देना पड़ता है, या फिर कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है तो एसडीपी देना पड़ता है। सांस लेने के लिए दिक्कत हुई तो ऑक्सीजन की भी इस्तेमाल करनी पड़ती है। इस तरह से ये हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट है। और बाकी अगर हम फ्रूट्स वगैरह देखें तो उसमें हम कीवी, खजूर या फिर पपीता, इन सबों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसा कि सर आपने बताया कि स्वयं हॉस्पिटल के आप इसके जो संचालक हैं, और मतलब यहाँ पर ऐसे केसेस डेंगू मलेरिया के आए हैं जिसमें कोई ऐसे खतरनाक जैसे सिम्टम दिखाए गए हैं, या फिर उनको लिए कोई ऐसे और सीरियसनेस जैसी कुछ ऐसी तकलीफें आपके? हाँ, एक पेशेंट अभी फिलहाल रिसेंटली एडमिट हुआ था जो ब्रीदिंग डिफिकल्टी लेके आया था, मतलब सांस लेने में उसे तकलीफ हो रही थी। प्लेटलेट काउंट कम था, 20,000 तक आ गया था, बट लेकिन उसे प्लेटलेट चढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। ऑक्सीजन से मेंटेन किया, बाकी एंटीबायोटिक और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से वो पेशेंट बाहर निकल के आया। और फिर 3 दिन के बाद वो पेशेंट का जब प्लेटलेट काउंट इम्प्रूव हुआ वो घर पे डिस्चार्ज होकर चला गया। और जैसा कि सर डेंगू मलेरिया की जो बीमारी है, अभी जिस तरह देखा जा रहा है कि हर घर में कहीं ना कहीं किसी न किसी को हो रही है इस चीज़ों का, या कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन तो इन सब बीमारियों से किस तरह से बचा जाए, कैसे उनको उपाय किया? देखिए, अगर आपके घर में फूल पौधे, इन सब के प्लांट के गमले हैं तो आप उनके जो पानी है रोज़ बदलें, साफ सफाई रखें। और जो स्वच्छ पानी होता है मच्छर उसी में पनपता है। लेकिन कैसा है कि पानी एक दिन में ख़राब तो होता नहीं है, दूसरे दिन तीसरे दिन भी लोग पानी रख देते हैं। लेकिन कैसे, अगर रोज़ हम पानी बदलेंगे तो घर में वो मच्छर आने की जो संभावना है वो कम हो जाती है। बाकी जो मॉस्किटो कॉइल्स वगैरह ये सब आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और पानी अच्छे से पीजिए, साफ़ सफाई रखिए। लेकिन अभी मॉस्किटो जैसा आपने बताया कि मॉस्किटो जैसे कि जो उसके निकलने जो उसके धुएं हैं उसके कहीं ना कहीं छोटे बच्चों के लिए वो हानिकारक होते हैं इन चीज़ों के लिए, तो कोई ऐसा देसी कोई उपाय जिस तरह से वो कर सकें? देखिए, धुएं नहीं करेंगे तो भी चलेगा। ओडोमॉस वगैरह आता है, जैसे रेप्लिकेंट आता है, वो बच्चे के कपड़े पे लगा दिए तो बच्चों को भी उसका साइड इफेक्ट नहीं होता है, और मच्छरों से भी वो बचे हुए रहते हैं। पंखा चला के रखिए, बाकी नीटनेस एंड क्लीनलीनेस रखिए। ज़रूरी नहीं कि केमिकल का ज़्यादा इस्तेमाल करें। हल्का सा एक मॉस्किटो रेप्लिकेंट जो कपड़े पे थोड़ा सा टच कर दे तो उससे जो उसके स्मेल से और उसके जो इफ़ेक्ट है उससे मच्छर बच्चे के पास नहीं आते हैं, पैचेस भी आते हैं। आपके माध्यम से लोगों के लिए क्या संदेश है? मेरे माध्यम से यही है कि अपना ध्यान रखिए, बरसात का समय है, साफ़ सफाई रखिए, खराब पानी के आसपास मत जाइए। और अगर घर में पानी जमा होता है तो उसको जमा मत होने दीजिए। पानी कहाँ जमा होता है? अक्सर बाथरूम में, किचन के बेसिन जो होती है वहाँ पे, और हमारे जो फूल पौधे गमले हैं वहाँ पे होता है। इन सब जगहों का अगर पानी हम नियमित ढंग से साफ़ सफाई करें तो शायद ये तकलीफ़ों से हम डेंगू मलेरिया से दूर रहेंगे।